हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ फर्स्ट में आपकी यूनिट 5 शुरू हो चुकी है एंड दैट इज़ डिवीज़न। ठीक है, तो डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था, तो डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आज डिवीज़न के हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको आपके बुक पेज नंबर 64 पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज 4535 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 इज द डिवाइजर। ओके, 4535 इट इज द डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 को देखते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम 5 इंटू 1 इज 5 करते हैं तो हम 4 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इस तरह से हम डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, 5 9 इज 45। ठीक है, अब इसे करेंगे माइनस। ठीक है, तो 5 माइनस 5 इज 0 एंड 4 माइनस 4 इज 0। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस करने के बाद में 0 आया है जो कि 5 से छोटा है, तो हमने सही कर रखा है। ओके, अब देखिए अब इस 3 को हम लिख देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 को जब हम यहाँ नीचे राइट डाउन कर रहे हैं तब भी हम 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक 0 यहां पर हम पुट कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर जो है डिविडेंड का कोई डिजिट हमने उतार दिया नीचे और उसके बाद भी हम डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कोशिएंट में यहां पर एक 0 पुट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इस 5 को भी यहां नीचे लिख देंगे। ओके, अब देखिए इस 35 को देखते हुए हमको 5 की टेबल कहनी है। ठीक है, तो 5 7 इज 35 माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज 0। ओके, तो यहां पर देखिए रिमाइंडर इज 0। 0 क्या हो गया, 0 इज द रिमाइंडर। ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, देखिए ध्यान से। रिमाइंडर हो गया 0। 907 क्या हो जाएगा, इट इज द कोशिएंट। 907 is the quotient. 5 is the divisor. 5 is the divisor. Okay, and 4535 it is the dividend. It is the dividend. ये है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहेंगे डिवाइजर। यहाँ पे 5 से कर रहे हैं डिवाइड, तो 5 इज द डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे डिविडेंड। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 4535 को, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको हम कहते हैं कोशिएंट, और लास्ट में जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज 6784 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, कोशिएंट को हम यहां भी लिख सकते हैं या कोशिएंट को हम यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जहां पे आपको ठीक लगता है आप कोशिएंट को वहां लिखिए। ठीक है ना, तो आसानी के लिए हम मैं कोशिएंट को यहां पे लिखता हूं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए पहले हम 6 को लेते हैं, लेकिन 6 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम 8 1 इज 8 करेंगे तो 6 में से 8 को माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 के साथ हम 7 को भी लेंगे, अब हो जाएगा 67। ठीक है, तो 67 को देख करके हमने 8 की टेबल कहनी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 8 इज 64 करेंगे हम, 8 इज 64 करेंगे। अब करेंगे माइनस। ओके, अब देखिए 7 माइनस 4 इज 3 एंड 6 माइनस 6 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, माइनस करने के बाद में 3 आया है जो कि डिवाइजर 8 से छोटा है, तो हमने सही कर रखा है। ठीक है ना, अब यहां पर गलती स्टूडेंट्स कहां पे करते हैं, देखिए 8 से हमने डिवाइड करना है
6784 को, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे कर दूं 8 7 इज 56, अगर मैं करता हूं तो माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 इज 1 एंड 6 माइनस 5 इज 1। तो यहाँ पे देखिए माइनस करने के बाद 11 आया है जो कि डिवाइजर 8 से बड़ा हो गया है, ग्रेटर हो गया है, तो ये हमने गलत कर दिया। इस तरह से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि माइनस करने के बाद यहाँ पर जो डिजिट आएगा, जो नंबर आएगा, वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर के इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए यहाँ पर का नंबर, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया 3, ठीक है ना। अब इस 8 को भी हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब 38 को देखते हुए 8 की टेबल कहेंगे, ठीक है ना। तो 8 4 इज 32, माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 इज 6 एंड 3 माइनस 3 इज 0, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से देखिए माइनस करने के बाद में 6 आया है जो कि डिवाइजर 8 से छोटा है, तो हमने सही कर रखा है, ठीक। एंड फाइनली क्या करेंगे, इस 4 को हम यहाँ नीचे राइट डाउन कर देंगे। और अब 64 को देखते हुए 8 की टेबल कहेंगे। सो 8 इज 64, ओके। माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 इज 0, 6 माइनस 6 इज 0, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। यहां पर भी 8 इज द डिवाइजर, 6784 इट इज द डिविडेंड, 848 इज द कोशिएंट, ठीक है, एंड 0 इज द रिमाइंडर, ओके। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज 7784 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए पहले हम 7 लेंगे, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे 14 1 इज, अगर हम 14 करेंगे तो 7 में से 14 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये हमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 7 के साथ में हम इस 7 को भी देंगे, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 77, ठीक है ना। अब इस 77 को देखते हुए 14 की टेबल कहेंगे। तो 14 5 इज 70, ओके। माइनस करेंगे, 7 माइनस 0 इज 7, 7 माइनस 7 इज 0, ओके। अब इसके बाद इस 8 को लिख देंगे यहां नीचे, ठीक है। अब हो गया 78 को देखते हुए 14 की टेबल कहेंगे। 14 5 इज अगेन 70, माइनस करेंगे, 8 माइनस 0 इज 8 एंड 7 माइनस 7 इज 0, और लास्ट में इस 4 को हम यहां नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। अब 84 को देखते हुए 14 की टेबल कहेंगे। तो 14 6 इज 84, 14 6 इज 84, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 इज 0, 8 माइनस 8 इज 0। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि अब डिविडेंड में नीचे उतारने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पर 14 इज द डिवाइजर, 7784 इट इज द डिविडेंड, 556 इज द कोशिएंट एंड 0 इज द रिमाइंडर, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टफ है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है ना। 1272 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम 1 को तो नहीं लेंगे, इस 1 के साथ में हम 2 भी लेंगे। तो अब 12 को देखते हुए 12 की टेबल कहेंगे। सो 12 1 इज 12, माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है ना। इसके बाद इस 7 को लिख देंगे यहाँ नीचे। यहाँ पे देखिए हमने जब 7 को नीचे लिख दिया तब भी हम 7 को 12 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में अगेन हम कोशिएंट में 1 0 यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इस 2 को भी हम यहाँ नीचे लिख देंगे। और अब यहाँ पर हो गया 72, तो 72 को देखते हुए 12 की टेबल कहेंगे। तो 12 6 इज 72, ओके। नाउ 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस 7 इज 0, ओके। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।